जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, भगवान की प्राप्ति 24 घंटों में हो सकती है। ध्यान के समय परमात्मा के सिवाय और किसी चीज़ का चिंतन नहीं करें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप आने में विलंब क्यों कर रहे हैं। आप तो दीन बंधु हैं और मैं दीन हूँ। आप अपने दासों के दोषों को देखते नहीं। यदि आप मेरे दोषों की ओर देखें तो मेरा कहीं टिकाव नहीं है। करुणा भाव से भगवान को पुकारें, हे नाथ, हे हरि। करुणा भाव से पुकारने से भगवान विशेष रूप से सुनते हैं। यह विश्वास रखें कि भगवान आह्वान करने से आ जाते हैं। भगवान अपनी विशेष कृपा के प्रभाव से ही दर्शन दे सकते हैं। भगवान की कृपा है ही। भगवान का ध्यान करने में मनुष्य स्वतंत्र है। भगवान के कीर्तन के प्रभाव से वातावरण शुद्ध हो जाता है और सब विघ्न बाधा भाग जाती है। शरीर का सुख तथा आसक्ति परमात्मा की प्राप्ति में महान विघ्न है। परमात्मा में आसक्ति करनी चाहिए, वैसा सुख और कहीं नहीं है। संसार की आसक्ति भय देने वाली और जन्म मरण देने वाली है। इस संसार की आसक्ति को विवेक विचार से हटाएं। जप, ध्यान, सत शास्त्रों का अध्ययन और सत्संग ये मूल्यवान साधन हैं। दुखियों की निष्काम भाव से सेवा, मन इंद्रियों का संयम, संसार से वैराग्य, साधन में ये सब होना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य होने से मन इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाता है। अंत समय में भगवान की याद कम रहती है। यह युवा अवस्था की लापरवाही का परिणाम है। भगवान गीता जी में कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता है और शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। सब समय मुझे याद रखते हुए युद्ध कर, अर्थात मुझे याद रखते हुए काम कर। एक कहानी याद आ गई। एक सेठ को एक महात्मा ने कहा कि भगवान का भजन किया कर। सेठ ने कहा, फुर्सत नहीं है। महात्मा के कहने से सेठ ने नहाने के समय भगवान को याद करने का नियम लिया। मरते समय उसको स्नान कराया गया तो उसको भगवान याद आ गए और उसका कल्याण हो गया। इसलिए भगवान को हर समय याद रखना चाहिए। इसमें परिश्रम नहीं है और कुछ खर्च भी नहीं होता है। वह नहाने का समय काम में आ गया। भगवत स्मृति से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। विशेष बात यह है, मरते समय घर में कुत्ता, कौवा आदि कोई भी पशु पक्षी शब्द करते हों तो उन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए। मरने वाले से कुछ भी सांसारिक बात नहीं करनी चाहिए। यदि उसका ध्यान परमात्मा में लगा हुआ होगा और हमने संसार की बात चला दी तो उसका पुनर्जन्म होना संभव है। मरने वाले को भगवान की याद दिलानी चाहिए। उससे संसार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, उसे मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो जाए तो निश्चय ही उसका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की प्राप्ति 24 घंटे में हो सकती है। इसके लिए 5 चीज़ का त्याग करना आवश्यक है। आहार, जल, नींद, टट्टी, पेशाब एवं 2 चीज़ का ग्रहण करना आवश्यक है, भगवान नाम जप और भगवान का ध्यान। पक्षी तथा जानवरों की बोली में मरते समय मन चला जाए तो उसका एक जन्म अवश्य होगा। इसलिए किसी के मरने के समय पक्षी या जानवरों का शब्द सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। यदि मृत्यु के समय कुत्ते की आवाज़ सुनाई दे तो मरने वाला भी कुत्ता बनता है, चाहे मरने वाला कैसा ही उच्च कोटि का साधक क्यों ना हो। इसलिए सावधानी रखें एवं अंत समय में उसे भगवान की स्मृति रहे, ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए। जय श्री राधे।
जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी के